आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। हम बात करेंगे आज लखीमपुर हिंसा की। यानी लखीमपुर में रविवार को खीरी के इलाके में तुकुनिया एक जगह है जहां पर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा साहब वहां अपने गांव पर पहुंचे थे। हालांकि वहां पर जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। एक समारोह था, कुछ प्रोजेक्ट का जो है उन्हें उद्घाटन करना था, तो वो वहां पर पहुंचे थे। एक छोटा सा वहां पर प्रोग्राम रखा था और हालांकि पहले से ये चीज पता थी कि किसान वहां पर प्रदर्शन करेंगे और ऐसा हुआ। किसान वहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की घटना हुई है उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इस पूरी हिंसा में 4 किसानों की मौत हुई। उसके बाद किसानों और पुलिस के बीच में जब झड़प हुई है तो तकरीबन अब तक 8 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है और ऐसे में राजनीति भी शुरू हो गई है। तो आज इन्हीं तमाम चीजों को जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हर वक्त दम भरते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से मजबूत है, चाको चौबंद है, फिर इस तरह की घटना हो जाती है, 8 किसानों की मौत हो जाती है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपने फायदे के हिसाब से, चूंकि चुनाव है तो राजनीति भी करेंगे, तो अपने अपने हिसाब से वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। आखिर इस पूरी हिंसा का चुनाव आंदोलन पर किसान आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जो आने वाली विधानसभा चुनाव है उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इन्हीं तमाम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आजम बेग साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस माइनॉरिटी सेल है, वो हमारे साथ हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता निसार अहमद खान साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को सबसे पहले हम बढ़ाते हैं और निसार हम आप ही के पास आते हैं कि आखिर हिंसा हुई है और जाहिर है कि हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं है, लेकिन जिस तरह की राजनीति करने के लिए चाहे जो राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियां निकली और आपके नेता भी वहां पर जो है पहुंचने की कोशिश करते नजर आए, हालांकि बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसकी जरूरत क्या पड़ी है कि राजनीति की जाए लाशों के ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया अंदर साहब। देखिए, राजनीति नहीं है जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपाइयों की एक मानसिकता है, पहले से ही चली आ रही है इन लोगों की। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं, किसान मोर्चा का इनका एक प्रोग्राम था और ये अपने उन लोगों के लिए बोलते हैं कि 100 लोगों की टोली बनाइए, 100 लोगों की टोली बनाइए आतंक मचाने के लिए, और इन किसानों को डंडे और लाठी से लैस होके जाइए और खूब बजाओ, इनको पीटिए, पीटने के बाद मैं इन सबको देख लूंगा। जब इनके मुख्यमंत्रियों की ये मानसिकता हो सकती है तो फिर वो तो मंत्री का बेटा था, वो तो मंत्री का बेटा था और वो खुद मंत्री कुछ दिन पहले कहते हैं कि मैं खाली मंत्री नहीं हूं, सुधर जाओ, मैं सबको ठीक कर दूंगा। जब इनके लोग इस तरह की बात करते हैं और फिर ये किसानों को रौंद देते हैं, अरे भाई 10 महीने से किसान, इस देश का किसान बैठा है और बीजेपी के लोगों के, इनके नेताओं के, इनकी सरकारों के कानों पे जूं नहीं रिंगती, और वही किसान आंदोलन अगर करते हैं खामोशी के साथ, आंदोलन करें, सबके लिए अधिकार है, तो आप ऐसा करेंगे कि उनको रौंद देंगे, जान से मार देंगे, हत्या करेंगे? योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। कहाँ कानून का राज है? ठीक है, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। आजम साहब, आपसे अगर चीजों को हम जानने और समझने की कोशिश करें, आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे? अरे बोलना, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का स्टाइल है और जिस तरह से इन्होंने कानून का उल्लंघन करके, संविधान को दरकिनार करके अपनी ईगो को संतुष्ट करने और एक तरह से पूरे देश में किसान आवाज
के दमन करने की जो नीति बनाई है वो सबके सामने है। ये कोई आज का इशू नहीं है। कल लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफदेह है। मैं नहीं समझता कि किसान अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपने जायज मांगों के लिए सड़क पर अगर मुतालबा करते हैं, मंत्री महोदय उनकी आवाज को सुनने के लिए होते हैं, उनकी बात को समझने के लिए होते हैं। मानना न मानना एक अलग चीज है, लेकिन आप विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्नदाता पर मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा दे और उसके बाद में पुलिस प्रशासन उनके साथ उलझ करके उनके ऊपर गोलियां चला करके और उनके सीनों को छलनी कर दे। जब कांग्रेस की ये कहाँ का फजूल का कहानी आप सुना रहे हैं भाई साहब? एक मिनट अंजर भाई, नहीं 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 मैं ये झूठ नहीं बर्दाश्त करूंगा। कहाँ पुलिस की फायरिंग हुई है बताइए, पुलिस की फायरिंग कहाँ हुई है ये बताइए। बेग साहब आप झूठ बोल रहे हैं, पुलिस की फायरिंग नहीं हुई, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए कहाँ कोर्ट हुआ है? पूरी होनी चाहिए। अंजर भाई आप बताइए कहाँ कोर्ट हुआ है, पुलिस ने फायरिंग करी है? रमन भाई यही हम कह रहे हैं कि जरा उनको पूरी बात को आप सुन ले, फिर उसके बाद नहीं तो क्यों झूठ बोलवा रहे हो आप? देखो जो बात है वो सच्चाई सामने आप बताओ ना। एक मिनट डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप ये कोई पुष्टि करा दीजिए कि पुलिस की फायरिंग हुई है। अच्छा अरे मेरे को अच्छा क्या हुआ है? ठीक है रमन जी क्या नहीं ये बोल रहे हैं पुलिस की फायरिंग में मरे हैं लोग, बताइए कहाँ फायरिंग हुई है? लाठियों से मारा है, फायरिंग में नहीं। अरे आप फायरिंग की बात कर रहे हैं, फायरिंग बताइए कहाँ हुई है? बेटे ने मारा है, लाठियों से मार दिया। रमन जी बोलो कैसे मारे? बेटे ने मारा है, ये तो आप मानेंगे? नहीं ये सुनिए एक मिनट आप अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। और सबसे पहले अंजर साहब मैं आपको भी दुरुस्त कर दूं, आप सबसे पहले अपनी ये जो एक तकियानूसी सी बातें है ना इसको छोड़ दीजिए। आपने शुरू करा प्रोग्राम ये कह के कि 4 किसान मरे और उसके बाद फिर रिएक्शन में 4 और किसान मरे। तो आपके हिसाब से मैं ये सोचूं कि 13 लोगों की मौत हुई है वहां पे, वहां 9 लोगों की मौत हुई है। नहीं किसान मरे, आप इस बात को मान ही नहीं रहे। गाड़ी से एक मंत्री का बेटा। अरे आप ये क्यों नहीं मान रहे? एक मिनट आप हमको तरीका बता रहे कि यार हम अरे आपको तरीका बताना पड़ेगा, आपको तरीका बताना पड़ेगा, आपको तरीका बताना पड़ेगा क्योंकि आपने झूठ बोला अपने प्रोग्राम में और आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। रमन भाई आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको जो बात कहनी है सच और सच्ची बात कहें। आप चीजों को बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप ये बताइए, चलिए एक मिनट आप ये बताइए, रमन जी एक आप डॉक्टर साहब आप चुप हो जाइए। आजम रुक जाइए डॉक्टर साहब पहले मेरे को अंतर भाई के साथ बात करने दीजिए फिर आपके साथ करता हूं। रुक जाइए जी। अंजर भाई सबसे पहली बात कि क्या ये गलत होगा कहना कि इस पूरे मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अभी क्लियर नहीं है और सिटिंग हाई कोर्ट के जज रिटायर्ड हाई कोर्ट के सीनियर जज के महत इसकी जांच होगी। ये एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एक ये घटना क्यों हुई? सवाल ये कि मैं वही आपको बता रहा हूं, जरा सबर रखिए बता रहा हूं। बाद में जब आप फंस गए तब आप कर रहे हैं ये काम। अरे नहीं साहब, ये अच्छा हुआ कि जांच हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि मंत्री जी का एक कहना है, उनका नैरेटिव एक है, बाकी जो लोग क्लेम कर रहे हैं उसका नैरेटिव अलग है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नैरेटिव तीसरा है। अब सबसे पहले तो मैं आपकी बात पे आता हूं। जो ये इंसिडेंट हुआ, या तो गाड़ी चलाने वाला नशे में होगा, या उसकी नीयत होगी मारने के लिए, या तीसरा सिचुएशन होगी कि उसके ऊपर भी कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी गाड़ी इधर उधर हुई हो और वो लोगों के ऊपर लगी हो, एक्सीडेंट उस तरह। इन 3 की बजाय और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, जब अगर लाठी डंडे बरसा रहे हैं या पत्थर बरसा रहे हो और उसमें कुछ हुआ हो तो वो अपने आप जांच में सामने आएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं अब जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बकायदा वीडियो है, कैसे लोगों को पकड़ के
लाठियों से मारा जा रहा है, लेकिन उन्हीं वीडियो में सुनिए, नहीं, अगर आपने किसी को एक्सीडेंट करने वाले को, सुनिए ना, अगर आपने किसी एक्सीडेंट करने वाले को पकड़ा, अरे अंजर भाई सुनो ना, आपने किसी एक्सीडेंट करने वाले को पकड़ा, क्या आपको कानूनी अधिकार देता है कि उसको लठ और डंडों से मार दो? नहीं तो देता ना। अधिकार देता है कि आप गाड़ियां अरे से किसानों को ऐसा तो सलमान खान से भी हुआ, नवजोत सिद्धू से भी हुआ। आप उनके ऊपर केस चलाएंगे ना? नहीं तो अरे अंजर भाई मेरे को ये बताओ, ये जबरदस्ती का बेटा वो आपको नहीं दिखता? अरे ऐसे तो आपको वो नहीं दिखती कि वो जो सुकन्या देवी थी वो मर गई अमेठी में, वो भी आपको नहीं दिखी? रमन हम 10 मीटर तक खानदान वो नहीं दिखा, ले जाता किसानों को, 5 लोगों की मौत हो जाती है, आप सुकन्या से बराबरी। मैं वही बात बोल रहा हूँ अंजर बारी, अंजर बारी, मैं वही बात बोल रहा हूँ, बार बार आप सुन नहीं रहे हैं उसको। नहीं हम आपकी जिसकी भी मौत हुई, जितनी भी लोगों की मौत हुई, सब दुखद है, लेकिन इसकी जांच से पहले किसी के ऊपर भी, चाहे किसान हो या वो 3 लोग जो मरे या वो ड्राइवर जो हाथ जोड़ के बोल रहा था कि मैंने किसी को मारने के लिए गाड़ी नहीं चलाई, मेरे को टैनी जी ने बोला था कि जाके देख के आओ मेरे, और वो लोग जो वीडियो में बुलवा रहे हैं कि तू बोल कि वो मारने भेजा था, ये वीडियो सामने है। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक पत्रकार 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और एक ड्राइवर और 4 किसान, ये 9 लोग हताहत हुए, इनकी मौत हुई, सबके परिवार हैं, सबका लिए दुख है। आज मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूं आपसे, ये इसको 8 किसान बोल देना मर गए, या उसको बोलना कि वो मारने गए थे, या ये बोलना कि जी उन्होंने ही मारा था, अरे आप जज हो गए क्या? आपने सारी की सारी कायनात की एक वो ले ली है कि आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने गैर हसास कैसे हो सकते हैं, इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? कौन नहीं है? 4 किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंद दिया जाता है, आप कह रहे हैं कि तो बाकी जो 4-5 मरे वो उनका कोई गम नहीं, वो किसी के बच्चे नहीं थे। अरे जो मरे उनके लिए, सबके लिए पीड़ा होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। क्या आप में से तीनों में से किसी ने ये बोला कि वो जो 3 लड़के बीजेपी वाले थे और एक वो ड्राइवर था और एक चौथा वो पत्रकार, ये चारों लोगों की मौत का भी दुख है, ये मुंह से नहीं निकला चाहिए रमन जी, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है। आप इतनी सी बात अरे किसने एक्शन करा? आजम बेग साहब, ना मैं वहां था ना आप थे, सुधार देंगे ना मैं वहां था ना आप थे। एक्शन और किसका रिएक्शन ये समय बताएगा, जांच बचाएगी। ये क्या मीनिंग है इसका? ये जांच बताएगी कि किसका एक्शन और किसका रिएक्शन। आप मुंसिफ ना बने, आप मुंसिफ ना बने, आप सिर्फ इतना बताएं कि जो विषय है उस पर बात करेंगे या अपनी अदालत चलाएंगे। समझ रही है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, चूंकि सिर्फ हमारे पास 1 मिनट का वक्त बचा है, मैं सिर्फ बहुत ही कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहता हूँ निसार आपसे, कि आखिर इस पे राजनीति करना कितना दुरुस्त है? क्या राजनीति होनी चाहिए ऐसी चीजों पर? देखिए राजनीति की बात तो यहाँ आती नहीं। किसान मरे हैं, जो लोग उस प्रदेश में रहते हैं, किसानों को चाहते हैं, हमदर्द हैं, वो देखने जाएंगे। ठीक है। बीजेपी के नेता और इनके मुख्यमंत्री हम लोगों को नजरबंद कर रहे हैं। क्यों भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? नजरबंद क्यों करना चाहते हैं? अगर हम उनके परिवार से मिलने जा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? अगर दुख दर्द हम बांटने जा रहे हैं, उनको तकलीफ क्या है? ये कहते हैं कि किसान आंदोलनकारी के लिए आतंकवादी बताते हैं, ये खालिस्तानी बताते हैं। अब ये बताइए जिन लोगों ने आज 3 वीडियो आ गए, रमन पूरी बात हो जाए। 3 वीडियो फैलाने वाला वो हर 3 वीडियो आए हैं, मैं आज भेज देता हूँ आपको 3 वीडियो। एक पन्नू का आया, एक उसके गुरगुर का आया, एक और आया जहाँ बीजेपी के एक विधायक को हिसार में रिजाइन करवाओ, कैसे भी करके। अरे आप पहले ये बताओ किसी एमएलए को बेटे ने। रमन आप इतनी असंवेदनशील बातें कैसे कर सकते हैं कि वहां पर हिंसा हो रही है और आप उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं? देखिए, मैं किसी भी हिंसा को जस्टिफाई करने का कभी भी हकदार नहीं रहा हूं। हिंसा मेरे हिसाब से तो करने का किसी को अधिकार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हिंसा हुई है और जिसके कारण लोगों की मौत हुई है, चाहे वो
इधर या उधर या किसान या भाजपा के कार्यकर्ता या पत्रकार या ड्राइवर जो भी 9 जने हैं, उन सभी 9 के 9 जनों के घर के चिराग बुझे हैं साहब, उनकी रोटी छीनी होगी। अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, मैं उसके ऊपर आपका तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि आप ये समझिए कि जब तक सिटिंग, ये जो हमने अभी बात करी, एक मसौदा बना कि जिसके अंदर सरकार रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से उसका एक जांच कराएगी, तब तक उसको ये बोलना कि किसने क्या करा शायद ना आपके लिए उचित रहेगा ना मेरे लिए उचित रहेगा, क्योंकि ना मैं वहां था, ना आप थे, ना कोई और था। नहीं रमन साहब, सवाल इसलिए लगाना है, सुनिए मेरी बात, अगर किसान आरोप लगाए या भाजपा वाले आरोप लगाए, दोनों के आरोप लगाने में सिर्फ वो आरोप है, उनमें तथ्य कुछ नहीं है, जब तक कि वो जो कमेटी होगी वो उसको प्रूव ना करे या वो उसको जज ना करे। ठीक है, हम आपकी बात मान यही चाहता हूं कि जो भी गलती करने वाले हैं उनकी गलती है, ठीक है, हम आपकी बात गलती असेस करना अब वो उस रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की परिधि है, हमारी और आपकी नहीं है। नहीं तो फिर किसी राजनीतिक दल की है। ठीक है, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर साहब कुर्सी पे बैठ करके बयान दे रहे हैं, किसानों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, या फिर टेनी साहब जो कि गृह उप राज्य मंत्री है, जाहिर है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, उनकी तरफ से जिस तरह के बयान आते हैं, ठीक इस पूरी घटना से पहले, आप फिर इस पे क्या कहेंगे? ये क्या चीज है? इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? मैं बताता हूं, मैं बता देता हूं अंजर भाई। आपके घर में मैं बार बार घुसूं, आपको गाली गलौज करूं, आपका घर गंदा करूं, यहां तक कि आपके कपड़े खींच के निकाल दूं, आप सभ्यता के दायरे में रहते हुए कब तक मेरा ये अभद्र व्यवहार जो है उसको सहते रहोगे? किसी ना किसी समय आके आपका सब्र का बांध टूटेगा। और तो गाड़ी से मार देंगे। संविधान भी ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस एक व्यक्ति का अधिकार है। अब अगर आप हमारे एमएलए को कपड़े हटा देंगे, उसके पब्लिकली उसके कपड़े उतार देंगे, छीन लेंगे, आप एमएलए को हॉस्टेज बना के रख लेंगे, नहीं तो आपको ये अधिकार नहीं, तो फिर आपको ये अधिकार नहीं मिलता कि आप रौंद बोलने दीजिए, नहीं आप रौंद देंगे, नहीं वही मैं कह रहा हूं ना, आप रौंद देंगे क्या किसी को? ये कौन सा तरीका है? तो ये रौंद देना है अंजर, रौंद देना, आप रौंद देंगे उसको, ये सवाल पूछना ये दिखाता है कि आपका माइंडसेट ये कह रहा है। नहीं हमारा माइंडसेट नहीं, हमारा काम सवाल पूछना है, हमारा काम सवाल पूछना है, निर्णय देना नहीं है। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि क्या हुआ। आजम रुक जाइए। लेकिन क्या ये आप निर्णय करके बता सकते हैं कि उन गाड़ियों को स्वेच्छा, उन्होंने गाड़ी चलाने वाले ने जानबूझ के अपनी इच्छा से उन्हें रौंदा? क्या मैं, आप या हम दो और जो 2 गेस्ट हैं वो वहां थे? नहीं, वहां पर मौजूद जब पुलिस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज का काम है असेस करना, उसको करने दीजिए, उसके बाद जो गलत होगा उसको फांसी पे टांगिए। नहीं तो अगर गलत ना होता तो आज आपकी सरकार 45 लाख रुपए हर किसान जो लोग मरे हैं उसपे उनके परिवार को ना दे रही होती। अरे यूपी सरकार ने तो अखलाक मियां को भी दे दिए थे साहब, तो यही तो हम कह रहे हैं, वो भी एक लिंचिंग नहीं आप तो ये लिंचिंग है, आपने लिंचिंग की है किसानों की। हो सकता है वो जो 3 भाजपा के कार्यकर्ता मारे हैं, क्या वो लिंचिंग नहीं हो सकती? हाँ, क्या यही आपका चरित्र? क्या वो लिंचिंग नहीं होती? आपको मैं वीडियो दिखाऊं? नहीं ये अगर आपके सर पे चोट लगी हुई है, आप अधमरे पड़े हुए हैं और आपको लट से मार के मार दिया जाए तो वो लिंचिंग नहीं है? आपने वैशीपना वो देखा वीडियो में? अगर देख लो तो शायद जमीन रो पड़े। अरे देखा है कि नहीं देखा है? ठीक है निसार जरा भी जमीन अगर जिंदा हो जाए, जितनी लिंचिंग देश में हुई है, शायद हम बात लिंचिंग पे नहीं करेंगे, हम बात लिंचिंग में नहीं कर रहे हैं, हम बात आज किसान पे कर रहे हैं। आप किसान पे फोकस करके बात कीजिए। एक मिनट में एक बात पूछना चाहता हूं। अभी मलिक साहब ने एक बात कही कि हमारे विधायकों के कपड़े फाड़ेंगे, घर में घुसेंगे, बार बार उन पे हमला करेंगे, तो क्या ये किसानों को रौंदवा देंगे? पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मलिक साहब से, आप किसानों को ऐसा मौका क्यों दे रहे हैं जो आपके साहब? मैंने तो आपके अखिलेश जी को टूटी भेजी थी, लीनी सरकारी लेके चले गए। महीने से किसान रोडों पे पड़ा, आप क्यों नहीं उनकी बात मान लेते? हाँ तो बात करेंगे ना, 26 जनवरी थोड़ी कर देंगे।
बात करेंगे ना, 26 जनवरी करने का अधिकार थोड़ी है। कब बात करेंगे? किसानों को मरवा के बात करेंगे। अरे आप खुद अगर मरवाना चाहते हो अपने गुर्गों को तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वो गुर्गे हैं जिन्होंने मारा, बहुत सारे उसमें गुर्गे हैं। वो आपके गुर्गे थे जिन्होंने मारा है। नहीं रमन ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना बात है। मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष आदमी हूँ। आप बहुत गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं नहीं समझता। अरे ये कांग्रेस और सपा वाले दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों वो लोग हैं कि एक ने 1984 करा था और दूसरे ने 1990 करा था, जहाँ अयोध्या में हजारों को मारा था। अयोध्या के जनरल डायर की पार्टी है ये एसपी वाले। भाई एक बात कहना चाहूंगा, मुझे 2002 में बात कहना चाहूंगा अंजर भाई, कांग्रेस के लोगों ने शुरू करा था। निसार रमन निसार हमें अरे गोदराकांड क्यों हुआ था? 56 लोगों को जिंदा जला दिया था रमन, हमें 56 लोगों को ट्रेन में डाल के बोगी बंद करके जला दिया था। निसार गोदराकांड आपको याद नहीं है? खुद जलवाया। अरे वही तो आपको याद दिला रहा हूँ, ये काम खुद करते हैं। ट्रेन की बोगी में 56 लोगों को बंद करके बाहर से जला दिया था। प्री प्लान था ये, आपका प्री प्लान आपका था, ये कांग्रेस का था। रमन जी, आप जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं वो आपको जेब नहीं देती। जिस तरीके से जो सच्चाइयां आप सामने आ गई, सच बोलना जेब नहीं देता, झूठ बोलना जेब देता है। झूठ बोल करके सत्ता तक करना है, उनको सत्ता पे बने ही झूठ से रहना है। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और मैं उन लोगों में से नसीर मियां जिसको सच बोलने में डर नहीं लगता, ये अंजर भैया को भी जानते हैं। आप एक बात बताइए अंजर भाई, एक बात कहना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के जज की जांच करेंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं रमन, निसार और आजम भाई, के रिटायर्ड जज से जांच कराने से पहले आप जिसने ये घटना की है उससे पहले रिजाइन लो। मैं नहीं समझता कि उनके इस पद पर बने रहते कोई जांच सही तरीके से हो पाएगी। दूसरी चीज, जिसने ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहस का तक पहुंचाया है, उसको 302 में गिरफ्तार कीजिए। उसके नहीं बाद तो राजनीति का प्रोसेस आगे लाइए। नहीं तो क्या इस पे राजनीति होनी चाहिए आजम साहब? हरगिज राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये तो फिर जिस तरीके जानी चाहिए, तो फिर आप लखीमपुर ना जाकर के जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के उनसे मुलाकात करते, उनके घर को घेरते आप वहां क्यों जा रहे हैं? अरे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे भाई? योगी आदित्यनाथ आप जाके मिलिए ना, नहीं रहेंगे। आप तो राजनीति कर रहे हैं ना। आदित्यनाथ इस तरीके की हिंसा कर करके किसानों की दमनकारी नीति अपनाएंगे। योगी आदित्यनाथ माननीय प्रियंका गांधी जी को जाने से रास्ते में अपने पुलिस बल से रोकेंगे। आप किसानों तक मैडम को, प्रियंका गांधी जी को नहीं जाने देंगे, उनके साथ धक्का मुक्की करेंगे। तो आपका तो ये वतीरा बन गया है। आप हर एक को दहशत में मुब्तला करके, हर एक को डंडे बरसा करके। रमन से जवाब ले लेते। थोड़े दिनों के लिए आपको मौका देता है, लेकिन आप हमेशा के लिए सत्ता में बने रहोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, रमन चाहिए रमन से जवाब ले लेते। आजम साहब जवाब ले लेते हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं, जो आपने पॉइंट्स उनके सामने रखे, उनका जवाब भी सुन लेते हैं। जी रमन, सबसे पहली बात तो अगर आपको याद हो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 45 संगठनों को, जो कथित किसान संगठन है, उनको नोटिस सर्व करें। क्यों सर्व करें साहब? अब मैं ये बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व कर दी है इसलिए वो सारे के सारे गुनाहगारों के नहीं ना, वो तो नोटिस सर्व हुए हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे, बात इतनी सी। लेकिन अगर आपने राजनीति करनी है, उसमें मेरे को कोई बुराई नहीं है, ना मैं उसको बुरा मानता हूं साहब। राजनीति करिए, दिल खोल के राजनीति करिए, लेकिन गिद्ध राजनीति मत करिए। गिद्ध राजनीति करने और राजनीति करने में फर्क है, एक चीज। दूसरी चीज साहब, आप कांग्रेस से, मैं आज आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूं कि जिन हनुमानगढ़ में जिन किसानों को आज बर्बरता से राजस्थान पुलिस ने पीटा है, क्या आपने उनके लिए कभी दो लखीमपुर की बात हम मैं वही ला रहा हूँ, मैं वही बात ला रहा हूँ। आप इतना लखीमपुर दिखता है, हाथरस दिखता है, लेकिन बंटी और बबली को राजस्थान में रेप नहीं दिखते, राजस्थान में मार कुटाई नहीं दिखती, राजस्थान के अंदर किसानों की पिटाई नहीं दिखती। राजस्थान भेजिए और उनसे कहिए कि राजस्थान में क्या क्या काम हो रहे हैं।
योगी के आदित्यनाथ जी को भी अच्छा, अरे राजस्थान में क्या क्या हो रहे हैं, गजेंद्र सिंह भी करवा रहे हैं, वो सिर्फ अशोक गहलोत नहीं करा रहे, अशोक गहलोत तो अपना हिस्सा मांगने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लखीमपुर पे रहे, महोदय की बात से सबक सीख लीजिए। अच्छा ठीक है, अशोक गहलोत को हिस्सा लेना और हिस्सा पहुंचाने का काम कर रहा है, वो सबको पता है राजस्थान में। वाद विवाद तर्क कुतर्क होता रहेगा, लेकिन ऐसे समय में जब लखीमपुर में तनाव का माहौल है, इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं होती। हम अपने तीनों मेहमानों से इस बात को कहना चाहेंगे, लेकिन चूंकि चुनाव का मौसम है, जाहिर है कि तमाम राजनीतिक दल है और तमाम राजनीतिक पार्टियां इस तरह से कोई भी मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती है। सवाल ऐसे में निसार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जबकि इस तरह की घटना हुई है, राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगे, तो ऐसे में क्या इंतजार किए जाने की जरूरत है? उस पर हंगामा अब नहीं होना चाहिए? जी देखिए अंजर साहब जी, अगर किसी मंत्री पर आरोप है, हाँ, और किसान आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, और सारे वीडियो वगैरह सब वायरल हो चुके हैं, तो सबसे पहले बीजेपी के लिए उस मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए सबसे पहले। नहीं तो बीजेपी मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लेती, आपको पता होना चाहिए। सुन तो लीजिए, वो वही मैं मलिक साहब से कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सच बिल्कुल करना चाहते हैं या बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उस मंत्री का जिसके ऊपर आरोप है उसका इनको इस्तीफा लेना चाहिए, उसको रिजाइन देना चाहिए। उसके बाद कमेटी अपना काम करे। अगर कमेटी में ये आता है कि मंत्री का दोष नहीं था, ठीक है, सरकार आपकी या मंत्रालय आपका, दोबारा उसको मंत्री बना दीजिए। लेकिन सबसे पहला ये काम था कि उसको इस्तीफा खुद ब खुद देना चाहिए था। अगर नहीं देते तो इनकी सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि आप पहले इस्तीफा। आजम बात पूरी जी। दूसरी बात, जब इनकी पुलिस मनीष गुप्ता जैसे इंसान को मार देती है और समझाती है कि आप मुकदमा ना करना, आप इसमें फंसोगे, उसमें फंसोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तो आज लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तक जो आरोपी है उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो मंत्री का बेटा है, इसलिए हम मानते हैं, चलो मलिक साहब की बात मान लेते हैं, उसने नहीं मारा, आरोप तो है ना, बुला के पूछताछ जो करना चाहिए थी ना, अब तक क्यों नहीं किया? इसलिए वो मंत्री का बेटा है। अगर यही काम कोई आम आदमी कर देता तो अब तक उसकी ईंट से ईंट इनकी पुलिस बजा देती योगी जी की। अब तक मंत्री के बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल करना चाहता हूं मलिक साहब, इसका मुझे जवाब चाहिए आपसे। जी मलिक साहब। दे देता हूं जवाब जी। सबसे पहले तो आपके लॉजिक के हिसाब से 1990 के नरसंहार के बाद मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए था। क्यों बने? दूसरी चीज, जो मनीष गुप्ता जी की बीवी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अनेकों वीडियो में चिल्ला के बोला आप लोगों को कि दफा हो जाइए, मत इसके ऊपर राज। वो चिल्ला के बोली थी, अखिलेश जी मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, वीडियो भेज देता हूं आपको। वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ, पूरे देश में। अरे मैं वीडियो भेज देता हूँ, दो वीडियो पड़े हैं, वो दोनों भेजेंगे, मैं भेज देता हूँ आपको। अरे कोई बात भेज दीजिएगा, दोनों एक दूसरे को। जहां तक आरोप की बात है भाई, जहां तक आरोप की बात है, आप इतने बड़े चीज का जिसका अब जांच भी हो गई, एफआईआर भी दर्ज हो गई, जांच के आदेश हो गए, उसके ऊपर कॉज एक्शन का भी काम शुरू हो गया, वो तो सारी चीज एक तरफ है और उसकी होनी भी चाहिए। ये जो टूटी का मामला था उसका भी आरोप था, उसका कुछ करेंगे या वो वैसे ही रहेगी? सुनिए, पहली बात का आपके मैं जवाब देना चाहता हूँ। चलिए समय मुलायम सिंह यादव जी ने रमन सबसे बड़ा दंगा कराया था, तो मोदी जी के लिए भी प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अधिकार किसका है किसका नहीं, देश की जनता ने चूज करके भेजा। मैं तो आपको बोले हुए आईने आपको दिखा रहा था। ठीक है, मैंने आपका बोला हुआ आईना आपको दिखाया है, मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, ये कैसे आपका बोला हुआ आईना आपको दिखाया है? निसार रमन, हमारे पास समय की मजबूरी, हमारे पास समय की मजबूरी होती है, अभी भी पता लग जाएगा। निसार समय की मजबूरी होती है। बहुत कम शब्दों में आजम आपसे समझना चाहेंगे, अब जबकि चुनाव का माहौल है, जाहिर है कि इस तरह के हालात है, करना क्या चाहिए कि किसानों और जो लोग वहां पर मरे हैं, जाहिर है कि वो भी किसी के घर के चिराग होंगे। ऐसी स्थिति में क्या कुछ किया जाना चाहिए? माहौल को हम कैसा बनाए कि हम राज्य को ही नहीं पूरे देश को बेहतर बना सके? मेरी जाती राय यह है कि इस मामले में किसान हो या
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं या पत्रकार महोदय के साथ जो कुछ घटनाएं हुई, जितने लोग भी वहां पर किसी वजह से जान धो के बैठे हैं, उनके घर परिवारों को सांत्वना देने के लिए राज्य सरकार को उनकी मदद के लिए जितना कुछ आर्थिक सहायता करनी चाहिए वो करें। उनके परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। जिस शख्स ने ये दुर्घटना की है, इस दुस्साहस के साथ उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार करें, मंत्री महोदय को तुरंत सस्पेंड करें। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर उस जनता को इस वक्त किसानों की आवाज में आवाज मिलाकर अन्नदाता के साथ खड़े होना चाहिए। इसलिए नहीं कि बीजेपी उनकी बात नहीं मान रही है, इसलिए कि संवैधानिक तरीके से गांधीयाई स्तर पर जो लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अगर इस तरीके से लाठी के बल पर आवाज दबाई जाने लगेगी तो कल कोई भी इनकी इन गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेगा। हमने एक्स प्रेसिडेंट एएमयू स्टूडेंट यूनियन और हिंदुस्तान के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों के साथ, आदरणीय अदीप भाई जो हमारे पूर्व राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में बहुत जल्द आदरणीय जो हमारे नेता हैं, किसान नेता, उनके पास जाएंगे मिलने, और जाकर के हम उनको संवेदना के साथ इन किसानों के घर जाएंगे और उनको बल देंगे, इनको ताकतवर करेंगे और ये कहना चाहेंगे कि हम इस माहौल में उनके साथ खड़े हैं। पूरी तरीके से हम किसानों की लड़ाई में, किसानों के आंदोलन में रमन, वाद विवाद होता रहेगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, पिछले साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, सरकार ने एक वक्त तक बात की, अब उसके बाद बातचीत खत्म हो गई है और इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही है। ऐसे में चूंकि सरकार बीजेपी की है, सरकार के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार एक तरीके से, जिस तरीके से पहले की सरकार चल रही थी, आपको याद होगा मिर्चीपुर का कांड हो, मैं हम का हो, दूसरे हो, बतेरे कांड इस तरीके हुए, नल्ली राय से दूसरे थे, सारे थे। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सरकार इतनी संवेदनशील कि जो इनको गालियां देते हैं उनको भी प्यार से बुला के 1 बारी 10 बारी नहीं, यहाँ तक कि जैसे नागा अकॉर्ड थी, वहां 1200 के करीब राउंड बातों की हुई थी, हम वो भी करने को तैयार हैं। हम आस नहीं छोड़े हैं कि इस देश के लोग, चाहे उनको भटकाने वाले 1000 हों, वो भटकने के बावजूद घर वापस लौट के आते हैं, तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, उनकी आरती भी करेंगे। लेकिन जहां तक बात आती है देश के कानून की, संविधान की, देश के मानकों की, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, बार बार ये कहते हैं और आज भी हमारे द्वार खुले हैं, पावड़े बिछा के हम इनके लिए बैठे हैं कि जी आइए, जो आपने संशोधन देने हैं वो दीजिए, हम उसके ऊपर काम करते हैं, बात करते हैं। जो एकदम माने जाने वाले हैं वो एकदम मान लेते हैं, बाकी दूसरे को देखते हैं, अगर कुछ ऑल्टरेशन करके जो आपके हित में है आप वो बोलिए, और हम अगर ना करें तो फिर हमारे ऊपर दोष लगना चाहिए। और जहां तक अभी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, देखिए कॉम्पनसेशन तो सबको दी गई, ऐसा नहीं है कि कॉम्पनसेशन किसी को नहीं। 45 लाख उनको जो उनकी मृत्यु हो गई, 10 लाख उनको जो घायल हुए हैं, उसके अलावा आपकी योग्यता के संभव आपको नौकरी भी सरकारी देने की बात हो गई, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन उनका हिसाब किताब कौन करेगा जो पीछे से इसको रिमोट कंट्रोल में चला रहे हैं, जो बोलते हैं शराब दो, शबाब दो, कबाब दो, और लेकिन इसको आग को बुझने मत दो। वो जो पीछे से चला रहे हैं, जो ये बोलते हैं तो वो काम आप चलाई हुई है, वो काम सरकार का है, सरकार को काम उस काम तो को वो तो पंजाब के मिनिस्टर कांग्रेस के बोल चुके हैं ना साहब, उसे आप अपने हाथ में ना लीजिए। पंजाब के मिनिस्टर बोल चुके हैं कि हम करवा रहे हैं, हरियाणा के बोल चुके हैं, आजम हमारे पास समय बोल चुके हैं, आजम हमारे पास समय नहीं है, निसार हमारे पास समय नहीं है, आजम हमारे पास समय नहीं है। बहुत माफी के साथ निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आजम साहब आपका बहुत शुक्रिया, रमन आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे, अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। बहुत बहुत